नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल से करनी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC में। चलते हैं दोस्तों 27 जून 2020 की करंट अफेयर्स विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं असम गैस लीक स्पेशल न्यूज़, जिसमें जस्टिस काटा की कमेटी बनाई गई है। दोस्तों आज के जो ये करंट अफेयर्स है यूपीएससी बेस्ट डेज को अंत तक देखते रहिए और इसके अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए भी कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले फाइंड आउट द फर्स्ट कंपटीशन यानी चेहरा पहचानो प्रतियोगिता में मैंने आपको करंट चेयरमैन ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव के बारे में पूछा था। जी हाँ, विनोद कुमार यादव, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और विनोद कुमार यादव का जो आज अखबार के अंदर स्टेटमेंट आया है कि निकट भविष्य में सभी ट्रेनें चलना संभव नहीं है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रेनों को 12 अगस्त तक नियमित ट्रेनें रद्द कर दी गई है, लेकिन अब कोविड-19 के जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए हमारे चेयरमैन ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड ने कहा है कि निकट भविष्य में भी ट्रेन चलना अब मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ, और जिसका नाम है जिलैंडिया। जी हाँ, जिलैंडिया अभी काफ़ी सुर्खियों में है। न्यूजीलैंड की जीएन साइंस ने नए नक्शे और इंटरेक्टिव टूल के साथ जिलैंडिया के विस्तार को उजागर होने का दावा किया है और दुनिया ने खोज निकाला है 8वां महाद्वीप। जी हाँ, प्रशांत महासागर में जलमग्न 8वें महाद्वीप का नक्शा ढूंढ निकाला और इसका नाम जिलैंडिया रखा गया है। सबसे पहले दोस्तों आपको जिलैंडिया को जानना जरूरी है कि जिलैंडिया है क्या। न्यू जिलैंडिया और स्वदेशी माओरी भाषा में ते रियू ए मोई कहा जाने वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 20 लाख वर्ग मील का महाद्वीप है जो आधुनिक न्यूजीलैंड के नीचे है। वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में विशाल पानी के नीचे द्रव्यमान की खोज की, फिर इसे 2017 में औपचारिक महाद्वीप का दर्जा दिया गया। फिर भी गुम महाद्वीप अपने अटलांटियन भूगोल के कारण काफी हद तक अज्ञात है और ठीक से स्टेटस न होने का शिकार है, परंतु अभी हाल ही में इंटरनेट यूजर के लिए वेब पेज के ऊपर इसके नक्शे डाल दिए गए हैं। जिलैंडिया 94% से अधिक हिस्सा डूबा हुआ पानी में एसएमएस की मैपिंग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है और दक्षिणी प्रशांत लहरों के करीब 3500 फीट नीचे खोया हुआ 8वां महाद्वीप है जो कि खोज निकाला है आपके न्यूजीलैंड की टीम ने। जी हाँ, वेलिंगटन की जो न्यूज़ आई है उसके अनुसार ये पता चला है कि अब न्यूजीलैंड में जीएनएस साइंस के शोधकर्ताओं ने घोषणा कर दी है कि जिलैंडिया 8वां महाद्वीप है और इसके अब नक्शे भी बनाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ आपको जानना जरूरी है कि वर्तमान में विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अटलांटिका ये महाद्वीप है। जबकि महासागर की बातचीत चलती है तो पैसिफिक, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और इसके अलावा आपका अटलांटिक ओशियन, ये जो है ये आपके महासागर में आते हैं। 5 महासागर और 7 महाद्वीप, परंतु अब एक नया महाद्वीप 8वें महाद्वीप की घोषणा करी जिसका नाम जिलैंडिया रखा गया है। दोस्तों न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी वेलिंगटन है, जहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर नाम की करेंसी चलती है और जहाँ महिला राष्ट्रपति जेसिंडा जो है अर्डन है, और अभी हाल ही के अंदर न्यूजीलैंड कोविड-19 फ्री भी डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों इसके आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और एक ज्योग्राफिकल न्यूज़ जो काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, गॉडजिला, अफ्रीका से सबसे बड़ा धूल का गुब्बारा पहुंच गया है यूएस, और अफ्रीका से उठा ये धूल का ऐतिहासिक गुब्बारा जो अमेरिका तक पहुंचा, इसका नाम गॉडजिला दे रखा है। दोस्तों 5000 मील से अधिक तक बढ़ते हुए ये अटलांटिक, कैरेबियन, मैक्सिको खाड़ी से अमेरिका तक का सफर कर चुका है और 10 दिनों तक पूर्वी अमेरिका में भी नीला आसमान इससे दिखाई देगा और सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त सूर्य की किरणें पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी और आकाश का रंग जरा बदला बदला दिखेगा। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि जो सारन धूल की परत अमेरिका तक पहुंची है इसको नया नाम गॉडजिला दिया गया है। दोस्तों ये सैटेलाइट का जो आपको पर्सपेक्टिव मैप नज़र आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि धूल की सघनता के कारण इसे एक अनौपचारिक रूप से गॉडजिला के निकनेम से भी पुकारा जा रहा है। दोस्तों ये डिजास्टर है जो कि एक तरह से हो रहा है और ये वेदर फोरकास्ट ऑफिस के द्वारा एक 25 जून के दिन लिया गया मैप आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो इसका गॉडजिला नाम आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और मैं लेके चलता हूँ योगा यूनिवर्सिटी की तरफ। जी हाँ, योगा यूनिवर्सिटी नेम आफ्टर द स्वामी विवेकानंद लॉन्च इन यूएस के अंदर योगा यूनिवर्सिटी नाम दिया गया है स्वामी विवेकानंद के नाम से, और ऐसा पहली बार हुआ है जब विश्व के अंदर स्वामी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी यूएस के अंदर खोली गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे
आपको सबसे पहले योगा को जानना जरूरी है। 21 जून के दिन पूरे विश्व लेवल के ऊपर इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था, जिसकी थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम है। दोस्तों यहाँ पर आपको पहले इंटरनेशनल योगा डे जो कि 21 जून के दिन था, उसके 2 दिन बाद यानी 23 जून 2020 के दिन विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जिसे हम VAYU कहते हैं, ये वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी जो आउटसाइड और इंडिया लॉन्च की गई है लॉस एंजल्स US के अंदर। दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है वी मुरलीधरन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स, और मिस्टर PP चौधरी के द्वारा, जो चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। दोस्तों एक वर्चुअल इवेंट के द्वारा इसको इंडिया से बाहर यानी किया गया और ये पहली यूनिवर्सिटी खोली गई है लॉस एंजल्स US के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि इसके फर्स्ट चेयरमैन जो बनाए गए हैं यानी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जिसे हम VAYU कहते हैं, वो है डॉक्टर HR नगेंद्र। दोस्तों यहाँ पर आपको स्वामी विवेकानंद जी को जानना जरूरी है। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी भारत के महान यूथ, जी हाँ, इनके ऐतिहासिक शिकागो भाषण के बारे में स्टैटिक GK में सर्वाधिक पूछा जाता है। शिकागो में जब इन्होंने पहले धर्म सम्मेलन में भारत का तिरंगा और पताका फहराई, वो ईयर था 1893, 1893। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि शिकागो सम्मेलन, धर्म शिकागो सम्मेलन किस ईयर में आयोजित हुआ। आपका आंसर होता है 1893, और उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया उसके बाद सबकी दांतों तले उंगलियां दब गई। जी हाँ, भारतीय धर्म का जो प्रचार करा स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्हीं के बर्थडे को यानी 12 जनवरी के दिन पूरे भारत के अंदर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, क्योंकि इनका एक कोटेशन हमेशा याद होता है, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। दोस्तों इस साल जो 12 जनवरी 2020 के दिन नेशनल यूथ डे मनाया गया था, उसकी थीम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो आपसे पूछी जा सकती है। जी हाँ, इस साल की थीम थी चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। उसके बाद चलते हैं दोस्तों UPSC बेस्ड एक स्टोरी की तरफ। जी हाँ, अभी हाल ही के अंदर जो असम के अंदर गैस लीक प्रकरण हुआ था, उसमें आखिरकार जस्टिस कार्टे कमेटी गठित कर दी गई है। दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम NGT कहते हैं, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बना था और जिसमें जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है, उन्होंने हाल ही के अंदर जस्टिस कार्टे कमेटी गठित की है असम गैस लीक की तरफ। इसको हम डिटेल से देखेंगे। दोस्तों एक्चुअल में केस क्या था, सबसे पहले मैं आपको जस्टिस कार्टे कमेटी के बारे में बताना चाहता हूं, जो आपसे पूछा जा सकता है असम गैस लीक के प्रकरण में किसको हेड बनाकर, जो कि गुवाहाटी के हाई कोर्ट के जस्टिस थे दोस्तों, जस्टिस है दोस्तों जस्टिस कार्टे कमेटी, उनको असम गैस लीक का हेड बनाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह भी ऑर्डर दिया है कि जो ऑयल कंपनी वो पे करेगी 25 करोड़ रुपए हाई लेवल कमेटी को। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बताना चाहता हूँ कि जो असम के बागजन विलेज के अंदर जो फायर लगी थी जंगल के अंदर ऑयल कंपनी के द्वारा 9 जून के दिन, और उसके बाद में लगभग ये 15 दिन तक आग चलती रही और लगभग इससे काफ़ी नुकसान हुआ आसपास के जंगलों का। उसको देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये फैसला करा है कि 25 करोड़ रुपया ऑयल कंपनी पे करेगी हाई लेवल कमेटी को। दोस्तों ये फैसला जून 25, 2020 के दिन दिया गया है और एक कमेटी भी बनाई गई है ताकि वो इसकी पूरी की पूरी जांच करे। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि बागजन असम गैस लीक प्रकरण जो था पेट्रोल कंपनी का, उसके अंदर कमेटी बनाई गई और वो है जस्टिस कार्टे कमेटी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो ऑयल गैस प्रकरण हुआ था और उसके अंदर ऑयल गैस प्रकरण के तहत आसपास का एरिया, जिसमें हम कह सकते हैं डिब्रू और शेखोवा नेशनल पार्क और मगुरी और मोटापुंग वेटलैंड, इसके अंदर हजारों किलोमीटर तक हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइड आग लगी और काफ़ी सारा एक्सीडेंट हुआ। और इसके तहत ये 25 करोड़ रुपया एक जुर्माने के तहत ऑयल इंडिया कंपनी जो है वो इस कमेटी को देगी। यहाँ पर आपको कार्टे कमेटी को जानना जरूरी है। दोस्तों कार्टे कमेटी जो है वो जस्टिस मिस्टर BP कार्टे है, जो कि हम कह सकते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजेस थे और इनसे पहले इन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस कमेटी को अपॉइंट करा था कोल माइनिंग केस जो मेघालय का था उसके लिए। दोस्तों इस कमेटी के अंदर जस्टिस कार्टे जो है वो चेयरमैन है और ये अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर NGT को सबमिट करेंगे। दोस्तों इसके बाद चलते हैं मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की तरफ और वहाँ पे कॉनोर MCC की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। जी हाँ, इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर और टीम की पूर्व कप्तान क्लेयर कॉनोर मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC की अध्यक्ष होगी। वे अगले साल 1 अक्टूबर से कुमार संगाकारा की जगह लेगी। दोस्तों कुमार संगाकारा जो श्रीलंका के विकेट कीपर कप्तान रह चुके हैं,
वो पहले एशिया की तरफ से एमसीसी में चुने गए अध्यक्ष थे पिछले साल, और अब इनकी जगह ले रही है इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर टीम की पूर्व कप्तान क्लेयर कॉनोर। दोस्तों यहाँ एमसीसी के 233 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बन रही है, इसलिए प्रश्न अधिकतर पूछा जा सकता है। इसको याद करने का तरीका बड़ा इजी है, क्लियर हो गया, क्लियर से याद हो जाएगा क्लियर, और जो कोने में बैठते हैं उनको जल्दी क्लियर होता है तो क्लियर कॉनोर हो जाएगा, इससे आपको एमसीसी याद हो जाएगा। दोस्तों क्लियर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड में महिला क्रिकेट की मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। चलते हैं दोस्तों आगे, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहली बार होस्टिंग करेगा 2023 का वुमेन्स वर्ल्ड कप फीफा। जी हाँ, फीफा ने आखिरकार ये निर्णय दिया है कि 2023 में वुमेन्स वर्ल्ड कप की जो होस्टिंग यानी मेजबानी दी गई है वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को दी गई है। दोस्तों यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा के बारे में जानना जरूरी है। फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है, सेक्रेटरी जनरल के रूप में पहली महिला फातिमा सामूरा है, और हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 के दिन हुई थी। दोस्तों अभी लास्ट में जो 2019 में वुमेन्स वर्ल्ड कप फीफा खेला गया था वो फ्रांस में खेला गया था, जहां पे यूएस ने नीदरलैंड को बीट करके सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने का खिताब अपने नाम करा था। दोस्तों एक और लेके चलते हैं खबर की तरफ, और ला लीगा जीत के साथ बार्सिलोना को पीछा छोड़ा और खत्म हुआ लिवरपूल का 30 साल का इंतजार, और प्रीमियर लीग चैंपियन बना आपका लिवरपूल यानी चेल्सी द्वारा मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हराने के बाद में लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का खिताब अपने नाम कर लिया, और इसके साथ ही लिवरपूल ने अपना 30 साल का खिताबी सूखा भी समाप्त कर लिया है, और उसका ये 19वां खिताब है, लेकिन अंतिम बार उसको 1989 और 90 में ये उपलब्धि हासिल हुई थी। तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि लिवरपूल के प्रशंसकों को 30 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, और इसकी एक जीत होना जरूरी थी। और यहाँ पे लिवरपूल के अंदर जो चेल्सी में आयोजित हुआ था वहाँ मैनचेस्टर सिटी को हराकर इसने अपना ये खिताब जीता है। दोस्तों टीम के कप्तान जो जॉर्डन हेंडरसन है, उन्होंने ये कहा था कि ये शानदार एहसास है, और ईमानदारी से कहता हूँ इससे हमारी टीम आगे भी आ सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो मैं कह सकता हूँ कि जो लिवरपूल है उसके कप्तान का नाम जानना जरूरी है, जो कि जॉर्डन हेंडरसन, और इसके कोच जो है दोस्तों वो है जुर्गेन क्लोप इसके कोच है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों डे एंड डेट की तरफ, और सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ 26 जून 2020 के दिन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड द इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया गया था पूरे विश्व स्तर के ऊपर। और इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टर्टल जो है वो 26 जून 2020 के दिन मनाया गया था। तो यूनिट एंड वॉइस ओपिनियन अगेंस्ट द ह्यूमन टर्टल्स, और टर्टल इज अ क्राइम, तो स्टॉप द वी कैन से टॉर्चरी। तो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ द विक्टिम फॉर टॉर्चर 26 जून के दिन मनाया गया था। तो 26 जून के 2 डे आपको याद होना चाहिए, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज और साथ में स्टॉप द टॉर्चर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों भारत की अर्थशास्त्री महान गीता गोपीनाथ की तरफ। जी हाँ, स्क्रीन के ऊपर आपको गीता गोपीनाथ नजर आ रही है, जो कि मैं कह सकता हूँ गीता गोपीनाथ नजर आ रही है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट है। उसने हाल ही के अंदर मोदी सरकार को एक सलाह दे डाली कोविड-19 से किस तरह से भारत फाइट कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको गीता गोपीनाथ को जानना जरूरी है, जिन्होंने कोरोना इम्पैक्ट को देखते हुए भारत की ग्रोथ रेट अगले 2 साल तक करीब 1% रहने का अनुमान बताया है। दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना जोजलीवा है, और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में गीता गोपीनाथ भारती है। हेडक्वार्टर आईएमएफ का वॉशिंगटन डीसी जो यूएस की राजधानी है वहाँ स्थित है। वर्तमान में इसके 189 मेंबर है, और लास्ट मेंबर जो इसमें बना दोस्तों वो नौरू बना, और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 के दिन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि हैम्पशायर अमेरिका में हुआ था उसके तहत हुई थी, और इसी के साथ वर्ल्ड बैंक भी इसी के साथ बना था। तो ये 2 ट्विन ब्रदर कहलाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, जिनका दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, और जिसमें 189 मेंबर है। दोस्तों चलते हैं मैटर ऑफ ब्लैक की तरफ, जो अभी लाइव मैटर जो ब्लैक चल रहा है उसको देखते हुए हाल ही में कंज्यूमर केयर कंपनी फेयर एंड लवली ने अपने उत्पाद का नाम चेंज करने की जो है घोषणा कर दी। तो नाइदर फेयर नॉर लवली सेलिंग लाइटनिंग क्रीम इन न्यू बोतल इन अनदर नेम फॉर द हाइपोक्रेसी। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ रंग भेद पर फेयर एंड लवली ने 45 साल बाद में ले लिया सबक, और अब फेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी। क्रीम का सालाना टर्नओवर बताना चाहता हूं दोस्तों 3750 करोड़ रुपए। तो दुनिया भर में रंग भेद को लेकर जो कैंपेन चल रहा है उसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना फेयर एंड लवली के नाम से फेयर शब्द हटाने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने इसकी जानकारी दी और कहा कि अब नया नाम सभी मंजूरी के बाद में घोषित किया जाएगा, और कंपनी ने
नए लॉन्च किए जाने वाले प्रोडक्ट में अलग अलग स्किन टोन वाली महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर ज़्यादा ध्यान देगी। कंपनी के 45 साल पुराने इस ब्रांड का भारत में सालाना 3,750 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार है। दोस्तों यहाँ बताना चाहता हूँ, फेयर एंड लवली जो कि एक स्किन क्रीम है 1975 में लॉन्च की गई थी और अमेरिका में जो अभी अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद दुनिया भर में अश्वेतों से भेदभाव को लेकर ब्लैक लाइव मैटर अभियान चल रहा है, उसके तहत कई सेलिब्रिटी समेत बिजनेस वर्ल्ड ने कई दिग्गज इस आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं और अमेरिकी कंपनी ग्लोशियर ने अपने सभी उत्पादों से नस्ल भेद के ऑप्शन को न केवल हटाया बल्कि इसके खिलाफ अभियान भी चलाया है। दोस्तों कई कंपनियां हैं जिन्होंने कि इसके लिए अपना कैंपेन चलाया है, जैसा कि जॉनसन एंड जॉनसन, ग्लोशियर, शादी.com, ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने रंगभेद को बढ़ावा देने वाले फीचर को हटाने का काम कर दिया। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने प्रोडक्ट बैंडेड की स्किन कलर वाली पट्टी को गहरे काले और भूरे रंग करने के लिए जा रही है और शादी.com ने वेबसाइट से उस ऑप्शन को भी हटा दिया जिसके तहत लोग स्किन टोन के आधार पर अपने पार्टनर को सर्च करते थे। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जो कंपनी के चेयरमैन है फेयर एंड लवली के यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के वो मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव मेहता, उन्होंने कहा है 2019 से जो कंपनी ने 2 चेहरों वाला केमियो भी हटा दिया है। अब कंपनी अपने ब्रांड की पैकेजिंग में फेयर, व्हाइटनिंग और लाइटनिंग जैसे शब्दों को हटा देगी। इसके अलावा विज्ञापनों और प्रचार सामग्री से हर रंग की महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। तो एक सही पहल की गई है बिकॉज इट्स अ ब्लैक लाइव मैटर। बिल्कुल सही है, देश में भगवान ने देखिएगा हमको 2 ही कलर दिए, या तो गोरा या काला, और कभी भी कलर से कंपेयर नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी नॉलेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों चलते राजस्थान के रत्न और अणुव्रत अनुशासन आचार्य तुलसी की तरफ, जिन्होंने के संप्रदाय से अधिक महत्व मानवता को दिया था और आचार्य तुलसी कहलाए। और आचार्य तुलसी जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है वो लाडनू में इन्हीं के नाम से, इनका जन्म 13 पंथ के 9वें आचार्य थे दोस्तों, और इनका जन्म आचार्य तुलसी का 20 अक्टूबर 1914 को लाडनू में हुआ था। बचपन से आप सत्संगी भाव के थे और लाडनू जब ये आए थे तो अष्टमाचार्य कालूबणु जी के प्रवचन तथा व्यक्तित्व से इनके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा और 11 वर्ष की आयु में इन्होंने दीक्षा ले ली। और उसके बाद नैतिक क्रांति, मानसिक शांति लेके पृष्ठभूमि के ऊपर आचार्य तुलसी ने 3 बड़े अभियान चलाए, जिसमें सबसे ज्यादा राजस्थान जीके में पूछा जाता है अणुव्रत आंदोलन के जनक कौन थे, तो आपका आंसर होता है आचार्य तुलसी। उसके बाद 100 से अधिक इन्होंने पुस्तकें भी लिखी और इनके इस कार्य को देखते हुए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक जो लिखी थी लिविंग विद पर्पज, उसमें तुलसी जी को विश्व के 15 महान लोगों में शुमार किया था और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने युग प्रदान की भी इनको उपाधि दी थी। दोस्तों यहाँ बताना चाहता हूँ लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी आचार्य तुलसी ने करी थी और 1 लाख किलोमीटर पैदल भी वह मानवता के लिए चले थे और इनके व्यक्तित्व की आस्था और उपासना पद्धति में हस्तक्षेप भी नहीं करते थे। और 23 जून 1997 के दिन इस महान, मैं कह सकता हूँ राजस्थान के रत्न का देहांत हो गया। तो यहाँ कई बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों अणुव्रत आंदोलन के जनक कौन, और इसके अलावा विश्व भारती जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना लाडनू में किसने करी, तो आपका आंसर होता है आचार्य तुलसी। चलते हैं दोस्तों फाइंड आउट द फेस कॉम्पिटिशन यानी चेहरा पहचानो प्रतियोगिता, और आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं दोस्तों 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020। अभी हाल ही में 2019 में जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस जिसे हम ऑस्कर कहते हैं उसका 92वां एडिशन कैलिफोर्निया अमेरिका लॉस एंजल्स में 9 फरवरी 2020 के दिन हुआ था, जिसमें चॉइस कैटेगरी में अलग अलग जो है अवार्ड दिए गए थे। यहाँ स्क्रीन के अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों वो नजर आ रहे हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता। आपको इनका नाम और इनकी मूवी को बताना है और यदि समय मिले तो ये जो मूवियाँ हैं जो कि मैंने आपके सामने रखी है, फोर्ड फरारी 1917, पैरासाइट, इसके अलावा लिटिल वुमेन, जोकर, जोजो रैबिट, मैरिज स्टोरी, इनका क्या योगदान था इस 92वें ऑस्कर अवार्ड में, इसकी भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।